तो ये है वो तीन महाराज जिनकी समझ के विषय के बारे में मैंने आपको बताया। बुद्धि सागर, चतुरन्ना और ये बच्चा, ये तीनों निसंदेह उस कार्य की कसौटी पे खरे उतरते हैं जो कार्य आपने मुझे सौंपा था। अब यहाँ उपस्थित बाकी बचे दो महानुभावों से भी आपका परिचय कराया जाए। इनसे मिलिए महाराज। ये है रुकिए। आपसे 8 मूर्ख ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया था। ये तो 5 हैं, बाकी के 3 कहाँ हैं? हमारे सलाहकार महोदय का गणित कुछ ठीक नहीं है, या फिर बाकी के 3 मूर्ख ढूंढने में पूरी तरह विफल रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके सामने कुछ और मूर्ख थे? समझ रहे ना, कुछ और थे, परंतु आपने छोड़ दिया केवल इसलिए कि आपके संस्कार आपको इस बात की आज्ञा न दे रहे हो। क्यों? आपका कर्तव्य कहीं आपके संस्कारों की बलि तो नहीं चढ़ गया सलाहकार महोदय? नहीं आचार्य, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने महाराज के आदेश का पूरी तरह 100% पालन किया है। पूरे 8 मूर्ख ढूंढे हैं मैंने। तो बाकी के 3 कहाँ हैं? बोलिए। धैर्य आचार्य, धैर्य। उनसे भी अभी यही कुछ समय में ही आपकी भेंट कराऊंगा। बस मुझे कुछ समय दे दीजिए, तब तक बाकी बचे इन 2 महानुभावों से परिचय पूर्ण कर लें। पंडित रामकृष्ण, आप आगे बढ़िए और शीघ्र इस विषय का समापन कीजिए। जी महाराज। तो ये हैं हमारे चौथे उम्मीदवार चरणदास। इन्होंने तो अपनी सूझबूझ से बुद्धिमानी के सारे मापदंड ही बदल कर रख दिए महाराज। क्या हुआ भाई, ऐसे सिर के बल क्यों खड़े हो? आज प्रातःकाल सर में बहुत दर्द था। वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने दर्द निवारण औषधि देते हुए कहा, औषधि लेने के पश्चात औषधि असर करने में थोड़ा समय लेगी। फिर क्या था, मैंने भी अपनी बुद्धि लगाई और यहाँ आकर शीर्षासन कर लिया, ताकि दवाई शरीर में जाने के बजाय सीधे मेरे सिर में चली जाए और मेरा सिर दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाए। किया ना बुद्धिमानी वाला काम। हाँ। और अब ये हैं हमारे 5वें उम्मीदवार प्रकाशम। इन्होंने तो अपनी बुद्धि दृष्टिकोण से ईश्वर तक को ठग लिया महाराज, उन्हें भी मूर्ख बना डाला। इनके बारे में मैं नहीं, ये स्वयं आपको बताएंगे। बताइए प्रकाशम, बताइए किस तरह से आपने ईश्वर की आंखों में धूल झोंकी, बताइए। अरे झिझकिए मत मित्र, बताइए सबको अपने चातुर्य के बारे में। यहाँ भी तो सबको पता चलना चाहिए कि आपने ऐसा किया क्या कि ईश्वर भी आपके झांसे में आ गया। बताइए बताइए प्रकाशम। महाराज, मेरा नाम प्रकाशम नहीं है, झूठ बोला था मैंने आपसे। हम जानते हैं नहीं महाराज, यह हमें राजपुरम की गोष्ठी में मिला था और इसने अपना नाम अट्टाचार्य बताया था। वो भी मैंने झूठ बोला था। आपको बहुत मानता हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम अट्टाचार्य बताया था। महाराज, हम जानते हैं इनका वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम सूर्यराव है। वो भी मैंने झूठ बोला था, मेरा नाम सूर्यराव नहीं है। अरे तो क्या नाम है तुम्हारा? वही तो। अरे वही तो क्या? वही तो खेल है महाप्रभु। अब क्या है कि बचपन में मेरी नानी ने मुझे बताया कि ऊपर जीवन मृत्यु का हिसाब किताब चित्रगुप्त लिखते हैं, वो भी हर किसी के नाम के साथ। फिर क्या था, मैंने चलाई अपनी बुद्धि और ये तय कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को अपना असली नाम ही नहीं बताऊंगा। फिर क्या था, मैंने अपना किसी को नाम ही नहीं बताया। अब बताता भी कैसे, मैंने अपना कोई नाम ही नहीं रखा है। तो आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? यही तो, चित्रगुप्त को चकमा देने के लिए मंत्रीवर। अब मेरा जब कोई नाम ही नहीं है तो चित्रगुप्त अब किस नाम से मेरी मृत्यु को लिखेंगे? यमदूत किस नाम से मेरे प्राण को हरने के लिए आएंगे? यानी मैं मरने से रहा, यानी मैंने मृत्यु को चकमा दे दिया, यानी मैंने भगवान को भी मूर्ख बना दिया।
ये देखिए महाराज, ये है मूर्खता की पराकाष्ठा। यही है वो मूर्ख जीव जिनके कारण हमारा विजयनगर मूर्खों का राज्य बनकर रह गया और हम मूर्ख नगरी के राजगुरु। दंड दीजिए इन्हें महाराज, लगाइए 100 कोड़े और स्थापित कीजिए ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण जिसके पश्चात हमारे राज्य में कोई भी मूर्खता का विचार करने से पहले 100 बार सोचे। कैसी विकट स्थिति है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, किंतु करे भी तो क्या करें। आदेश भी तो हमें दिया था, अब उसे वापस भी तो नहीं ले सकते हैं। काश रामा कुछ कर पाए इसको लेकर। सही कहा राजगुरु ने महाराज, बिल्कुल सही कहा। इन सभी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, ये सभी दंड के अधिकारी हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं बिना विलंब के इन्हें अभी यहीं इसी समय इनका दंड देना चाहिए महाराज। मंत्रीवर, महाराज, दंड की कार्रवाई आरंभ की जाए। जल्लाद को बुलाया जाए। मेरे विचार से यह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी महाराज, यदि महाराज के तय आदेश के अनुसार यहाँ पूरे के पूरे 8 मूर्ख उपस्थित ना हो तो। केवल 5 मूर्खों को ही यदि दंड मिला तो ये तो आपके आदेश की अवमानना होगी। दंड मिले तो पूरे 8 मूर्खों को मिले, अन्यथा इस दंड का क्या औचित्य महाराज। हाँ तो बताइए ना, बताइए कहाँ है शेष 3 मूर्ख? प्रस्तुत कीजिए उन्हें, कीजिए मूर्खों के बीच में खड़ा। बाकी के 3 मूर्ख भी यहीं इसी दरबार में उपस्थित हैं महाराज, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शेष 3 मूर्खों में से एक मूर्ख मैं स्वयं हूं महाराज। जी महाराज, मैं ही छठा मूर्ख हूं जो दंड का उतना ही अधिकारी है जितना कि ये लोग। जो व्यक्ति राज दरबार के विशेष सलाहकार जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी मूर्खों को ढूंढने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा था, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है महाराज। निसंदेह छठा मूर्ख मैं ही हूं, मुझे भी दंड मिलना ही चाहिए महाराज। और 7वां मूर्ख? कौन? हमारे शिष्य धनीमणि? ये तुम्हें बाकी के मूर्ख लग रहे हैं? राजगुरु तथाचार्य के शिष्य तुम्हें मूर्ख लग रहे हैं? इसका अर्थ जानते हैं आप? इन्हें मूर्ख कहने का मतलब है हमें मूर्ख कहना। आप ही को कह रहा हूं गुरुवर। 7वें मूर्ख आप ही हैं आचार्य।
देखिए महाराज, ये हमें मूर्ख कह रहे हैं, हमें प्रख्यात पंडित तथाचार्य को, राजगुरु कुलगुरु तथाचार्य को मूर्ख कह रहा है महाराज। समस्त शास्त्र वेद पुराण के कंठस्थ विद्वान महापंडित तथाचार्य को मूर्ख कह रहा है ये। राजगुरु जैसे गरिमामयी और ऊंचे पद पर विराजमान होकर भी यदि आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य का समर्थन कर रहे हैं, इसे रोकने या सही मार्गदर्शन दिखाने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हैं, 100 कोड़े लगाने जैसे गंभीर दंड का उपाय सुझा रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता नहीं तो और क्या है आचार्य? पंडित रामकृष्ण, हम जानने के लिए व्याकुल है कि 8वां मूर्ख कौन है। ये पंडित पागल हो गया महाराज, संपूर्ण रूप से पागल हो गया है। आपको मूर्ख कह रहा है महाराज। महाबली सम्राट कृष्णदेव राय को मूर्ख कह रहा है ये विक्षिप्त पंडित। ये तो आप कह रहे हैं आचार्य। हमने कब कहा? अभी तो आपने महाराज को मूर्ख कहा। अरे वो तो तुमने कहा, तो हमने कहा। मैंने कब कहा? अभी कहा। क्या कहा? कहा नहीं, लेकिन कहना तो यही चाहते थे कि महाराज मूर्ख है। मैंने नहीं कहा आचार्य, मैंने तो केवल महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्थ तो यही हुआ तुम्हारे उत्तर का कि महाराज मूर्ख है। अरे ये आप चौथी बार महाराज को मूर्ख बोल रहे हैं प्रभुवर। बस पंडित रामकृष्ण, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं और किसके विषय में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं महाराज कि मैं कहां खड़ा हूं और किसके उन्मुख हूं। मैं अपने अन्नदाता, अपने महाबली सम्राट, महान शासक श्री कृष्णदेव राय के सम्मुख खड़ा हूं। आपको भले ये मेरी उद्दंडता लगे, परंतु मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि महान बुद्धिजीवी शासक महाराज श्री कृष्णदेव राय उद्दंडता और सत्य का अंतर समझेंगे। फिर भी यदि आप मुझे कोई दंड देना चाहते हो तो मुझे आपका दिया कोई भी दंड सहर्ष स्वीकार है महाराज। बस केवल मुझे इतना बता दीजिए कि यदि किसी में बुद्धि क्षमता कम है तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष महाराज? ईश्वर ने तो उसे ऐसा ही बनाया है। ये केवल दंड के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इनके देखने और सोचने का दृष्टिकोण अलग है। इस बच्चे से पूछा गया कि 1 और 1 कितने होते हैं। इसने कहा 11। क्या गलत कहा महाराज? केवल दृष्टिकोण का अंतर है ना। जहां 2 अंक मिलकर हमारे लिए 2 बनते हैं, इसके लिए 11 बन रहे हैं। इससे पूछा गया कि सबसे शुद्ध भावना कौन सी है। इसने कहा घृणा। इससे शुद्ध उत्तर और कोई हो सकता है क्या महाराज? शेष सभी भावनाओं में हमारी सोच का गणित काम करता रहता है। केवल घृणा ही एक ऐसी भावना है जिसमें विशुद्ध रूप से केवल और केवल हम और हमारा अहंकार होता है महाराज। फिर इससे पूछा गया
कि हमारे राजा कौन है। इसने कहा भगवान। क्या ये सत्य नहीं है महाराज? क्या हम सब का, इस संसार का, इस सृष्टि का, हम सबका सबसे बड़ा राजा वो ईश्वर नहीं है? क्या राजाओं का राजा वो प्रभु परमेश्वर नहीं है जिसके सब अधीन है आप, मैं, हम सब? ये बच्चा पूरी रात पानी का बर्तन लिए अपनी माँ के सिरहाने खड़ा रहा। सबको इसमें इसकी मूर्खता दिखी, इसकी माँ को भी। परंतु क्या वास्तव में वो इसकी मूर्खता थी? बताओ, तुम सारी रात पानी का बर्तन लिए क्यों खड़े रहे? माँ प्यासी ही सो गई थी। अगर प्यासे होने के कारण उनकी नींद खुलती तो वो मुझे वहां नहीं देखती, तो उन्हें प्यासा ही सोना पड़ता। एक संतान का अपनी माँ के प्रति इतना गहरा प्रेम। मूर्ख कौन है महाराज? ये बच्चा या हम सब जो इसे मूर्ख कह रहे हैं? ये तो ईश्वर का वो अबोध अंश है महाराज, जिनके होने से उस परमपिता परमेश्वर के होने का आभास होता है। ये लोग तो अबोध है महाराज। हम सबसे अधिक विश्वास और सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकते, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इनमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि किसी को कोई भी क्षति पहुंचा सके। ये काम तो हम जैसे तथाकथित बुद्धिमानों का है, जो सोच समझकर छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। इनका उपाय दंड नहीं महाराज, शिक्षा है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि इन्हें दंड देने के बजाय इन्हें शिक्षित किया जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। अब महाराज जो उचित समझे मुझे दंड दे सकते हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। अद्भुत। ये जो अतिथिगण हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वतंत्र किया जाता है, और इन्हें यहाँ पर आने में जो कष्ट हुआ है उसके लिए हमें खेद भी है और दुख भी। मंत्रीवर महाराज, तत्काल आदेश पर पूरे राज्य में रात्रि विद्यालय खोले जाएं, जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे राज्य में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों। प्रयत्न ये हो कि कोई अशिक्षित न रह जाए, और हमारे जो ये अतिथि हैं उन्हें भेंट उपहार दिए जाए और ससम्मान इन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण।
जिस राज्य के पास आप जैसा सुलझा हुआ विद्वान सलाहकार हो, वहां भला कोई मूर्खता कैसे कर सकता है? आपने आज हमें एक बहुत ही भारी मूर्खता करने से बचा लिया, और उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और हमें सदैव यह भी याद रहेगा कि कोई था जिसने विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय को ना कहकर भी मूर्ख कह दिया था। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। शुक्लांबरधरम विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। क्या हुआ बोल? तूने दादा कि तू मुझे गणपति महाराज का श्लोक सिखा लिया। हाँ तो वही तो सिखा रही हूँ। लेकिन इसमें गणपति महाराज तो है नहीं, उनका तो नाम ही नहीं आया। ये तो विष्णु भगवान का श्लोक है। विष्णु शब्द है पर सूत्र गणपति महाराज का ही है। ऐसा होता है था, ये तो वही बात हुई गल्लामा का और ले कोई और, तुझे खुद नहीं पता शारदा। अरे मेरे छोटे से महापंडित, यदि प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने और समझने का धैर्य भी तो होना चाहिए कि नहीं? मैं तुझे बताता हूँ इस सूत्र का अर्थ। यहाँ बैठ। शुक्लांबर धरम अर्थात वो जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, विष्णु जो हर जगह व्याप्त है, जो सर्वव्यापी है, शशिवर्णम वो जिसकी उपस्थिति चंद्रमा के प्रकाश से भी उजली और चमकदार है, चतुर्भुजम जिसकी 4 भुजाएं हैं, प्रसन्न वंदनम जिसके मुख पर दया और करुणा विराजमान है। ध्यायेत् कि चलो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सर्व विघ्नोपशान्तये अर्थात वो जो समस्त दुख, दर्द और विघ्न का निवारण करने वाले हैं। तो यहाँ विष्णु का अर्थ है जो हर जगह पर है, हर स्थान में है, जो भगवान विष्णु के लिए भी कहा गया है और गणपति महाराज के लिए भी। परंतु ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये इसका अर्थ है कि उसकी आराधना करें जो समस्त दुख, दर्द, विपत्ति, विपदा, बाधा, रुकावट के विघ्न हरता है, जो कि गणपति महाराज के लिए कहा गया है। इसलिए ये श्लोक गणपति महाराज का ही है गुंडप्पे, उन्हीं का सूत्र है ये। अब समझा? इन्हें क्या हुआ? शुभ समाचार मांग रही है। किससे? गणपति जी से। ऐसे कोई शुभ समाचार मांगता है क्या? कह रही है कि इस गणेश चतुर्थी पर हम सब गणपति जी की पूजा करेंगे और ये गणपति जी से कुछ मांगेंगी। क्या मांगेंगी? ओह, ले जाती हुई महोदया, आगे भी कुछ बोलोगी? कह रही है गणपति जी से मांगेंगी इनकी गोद में। इनकी गोद में क्या? इनकी गोद में पोता पोती खेले। तो ये नहीं बताया कि पहले कौन चाहिए, पोता या पोती? जुड़वा भी चलेंगे हैं? बस जो भी आए शीघ्र, अति शीघ्र आए। माँ से कहो लड्डू नहीं है कि मिश्रण बनाया और हो गया। इनसे कहो कि समय लगता है ऐसे कामों में, सब कुछ तलवार की धार पर नहीं होता। अम्मा दरबार की कार्रवाई आरंभ कीजिए। महाराज की सेना के उप सेनापति युद्ध से लौट आए हैं महाराज, आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उप सेनापति को बुलाया जाए। महाबली सम्राट की जय हो। महाराज के चरणों में उप सेनापति देवेंद्र राव का शत शत नमन। उप सेनापति जी, विजय की खूब खूब बधाई हो आपको। इस बार आप युद्ध जीत कर आए हैं। आपको पहले से पता था महाबली
कि हम आपके पास युद्ध जीत लेने का समाचार देने आए हैं? विश्वास था हमें कि अब जब आप हमारे समक्ष आएंगे तो युद्ध के समाचार लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार जीतने के अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। एक बार फिर से आक्रमण की तैयारियां कीजिए और इस बार हमारी सेना दूसरे तट पर पहुंच जाए तो वो सारे नाव, सारे तख्ते, सारे जहाज वहीं जला दिए जाएं। इस जीत का सारा श्रेय महाबली को जाता है महाराज। नहीं उपसेनापति जी, इस जीत का पूरा श्रेय हमें नहीं, इस जीत का पूरा श्रेय जाता है भगवान श्री गणपति महाराज को। गणपति महाराज जो भले लोगों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं, वहीं वो दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी माने जाते हैं। वही श्री गणेश जी जिनसे हमें सदैव जीत की प्रेरणा मिलती आई, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने सदैव अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा की है। सेना के युद्ध पर कूच कर जाने के पश्चात हमने प्रभु श्री गणेश से हमारे प्रत्येक सिपाही के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की थी, उनके जीत की कामना की थी और एक संकल्प किया था कि इस युद्ध के पश्चात आने वाली गणेश चतुर्थी पर हम प्रभु श्री गणेश के इस उत्सव का बड़ी धूमधाम से आयोजन करेंगे। तो आपको इस जीत पर ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे सभी सैनिकों के लिए हमारी ओर से भेंट और उपहार का प्रबंध किया जाए महामंत्री जी। जी महाराज। आचार्यवर, प्रभु श्री गणेश की कृपा से हमारे सारे सिपाही सकुशल लौट आए, तो अब समय हो गया है हमारे उस संकल्प को पूरा करने का। हम चाहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी पर इस पूरे महल में प्रभु श्री गणेश का ऐसा स्वागत हो कि विजयनगर राज्य के इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हो जाए। आचार्यवर, आपका क्या विचार है इस विषय? यही, बिल्कुल यही कहने वाले थे महाराज। देखिए, भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला, कैसे प्रभु के दोनों भक्त एक जैसा ही सोच रहे। अभी यही विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहा था और ठीक वैसा ही महाराज भी सोच रहे। अत्यंत प्रसन्नता हुई आचार्यवर ये जानकर कि आप भी वैसा ही सोच रहे हैं। तो ये तय रहा, आज से 10 दिनों तक, जब तक भगवान श्री गणेश की स्थापना के दिन रहेंगे, इस महल में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा, एक महापूजा होगी। ऐसा ही होगा महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का इस महल में ऐसा भव्य स्वागत किया जाएगा, ऐसा भव्य स्वागत किया जाएगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बस आप सब हम पर छोड़ दीजिए महाराज, सारा प्रबंध हम स्वयं अपनी देख रेख में करवाएंगे। हाँ, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन राजनर्त की सौदामिनी का भक्तिपूर्ण नृत्य कार्यक्रम रखा जाना चाहिए, ताकि महल का कोना कोना इन 10 दिनों तक श्री गणेश की स्तुति के संगीत से सराबोर हो जाए। क्षमा महाराज, क्या मैं... आप पंडित रामकृष्ण कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, 10 दिनों तक केवल सौदामिनी देवी का नृत्य कहीं इस महोत्सव की भव्यता को बोझिल और नीरस ना कर दे। उनका नृत्य प्रदर्शन तो होता ही रहता है, उसमें नया क्या है? अरे तो फिर क्या करें नवीनता के लिए? है? हम स्वयं ढोलक और मजीरा लेकर बजाने लग जाएं। कैसा लगेगा ये बुड्ढा ढोल मंजीरा बजाते बजाते? मंजीरा बजाने तक तो फिर भी ठीक है, यदि इस बुढ़ो ने गलती से भी गाने का प्रयास किया ना, कोई ना कोई इसके गले में भाला अवश्य मार देगा। महाराज, हम पंडित रामकृष्ण से 100% सहमत हैं। हमारे पास एक सुझाव है, यदि महाराज सुनना चाहें तो। अनुमति है महाराज। भगवान गणेश जी के भक्तगण अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान गणेश स्वयं 64 कलाओं के कारक हैं, हर कला में निपुण। तो भला उनसे बड़ा कलाकार और कौन हो सकता है महाराज? तो क्यों ना उनके कला प्रेम के सम्मान में एक संगीत का भव्य आयोजन किया जाए, जहां पर इस देश के ही नहीं बल्कि इस दुनिया के बड़े और उच्च कोटि कलाकारों को आमंत्रित किया जाए।
संगीत प्रतियोगिता के नाम पर संगीत का उत्सव मनाया जाए और जीतने वाले को राजसी भेंट उपहार से सम्मानित किया जाए। अद्भुत सुझाव है मंत्री भाई, और आपके इस सुझाव से हमें भी एक बात सूझी है। क्यों ना हम भगवान श्री गणेश को धन्यवाद स्वरूप चंद्रमणि हीरा भेंट करें। महाराज, ये तो बड़ा ही सुंदर विचार है, परंतु वो हीरा तो ब्रह्मकमल पुष्प में रखा है। हम भी यही सोच रहे थे महामंत्री जी। ब्रह्मकमल पुष्प 5 वर्षों में एक बार खिलता है, किंतु उसे अपनी सुर साधना से भी खिलाया जा सकता है। तो हमारा सुझाव यह है कि क्यों ना प्रतिस्पर्धा यही रखी जाए कि गणेशोत्सव के 10वें दिन सारे गायकों में से जो भी इस ब्रह्मकमल को अपनी सुर भक्ति, अपनी सुर साधना से खिला दे, वही इस प्रतिस्पर्धा का विजयी गायक माना जाएगा। उसके पश्चात उस गायक को उचित राजकीय सम्मान से अलंकृत किया जाएगा और वो चंद्रमणि हीरा प्रभु श्री गणेश के चरणों में समर्पित किया जाएगा। और इसी बहाने आयोजन में उपस्थित अतिथिगणों को चंद्रमणि के अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का लाभ भी मिल जाएगा। आचार्यवर, आपका इस विषय में क्या कहना है? बस हो गया महाराज, बिल्कुल हो गया। इससे बढ़िया कोई आयोजन हो ही नहीं सकता है। हम आज से ही आयोजन के प्रबंध में लग जाते हैं। महाराज, ये गणेश चतुर्थी विजयनगर के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन होगा और हम राजगुरु तथाचार्य आपको वचन देते हैं महाराज। अद्भुत। आयोजन की तैयारियां आरंभ की जाए। अरे रामा, ये चंद्रमणि हीरा क्या है? पता नहीं बंधु, मैंने भी चंद्रमणि हीरा के बारे में केवल सुना है, अच्छी तरह से नहीं जानता कि ये क्या है। पता करना होगा। हमारे हिसाब से आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। महामंत्री जी, ये चंद्रमणि क्या है? हीरा है। हाँ मंत्रीवर, ये तो मैं भी जानता हूँ कि हीरा है, परंतु ऐसी क्या विशेष बात है इस चंद्रमणि हीरे में कि जिसका नाम सुनकर पूरा दरबार हिल गया। दरबार में जितने भी लोग थे, सबके चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे सूर्य की किरण ताल पर नाचती तालाब की चमचमाती बूंदे। जगमग जगमग कर रहे थे सबके चेहरे। ऐसा क्या विशेष है उस चंद्रमणि हीरे में मंत्रीवर? उस हीरे की जितनी बात की जाए उतनी कम है पंडित रामकृष्ण। हाँ? इस संसार की किसी भी भाषा में अगर इस हीरे की प्रशंसा शब्दों में की जाए तो वो संभव नहीं। ऐसी चमक, ऐसी सुंदर नक्काशी, ऐसा चुंबकीय आकर्षण, ऐसा सम्मोहन जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने अनुभव किया। बात है मंत्रीवर, आप तो कवि निकले। किसी साधारण से हीरे की ऐसी अद्भुत प्रशंसा तो कोई कवि ही कर सकता है। साधारण हीरा? ठीक है पंडित रामकृष्ण, आज रात्रि प्रथम पहर में आप महल में आइए और इस साधारण से हीरे के दर्शन का असाधारण अनुभव हम आपको दिखाते हैं। जी मंत्रीवर। आइए रामकृष्ण, इस तरह से इस हीरे को देखना वर्जित है, परंतु हमें आप पर भरोसा है। अंदर की सारी रोशनियां बुझा दो। आइए रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, इस फूल को ब्रह्म कमल कहते हैं। ये अपने आप ही खिलता है और अपने आप बंद हो जाता है। अब ये वापस कब खिलेगा और अपनी पंखुड़ियों के साथ बंद होगा, ये कोई नहीं बता सकता। चंद्रमणि जैसे हीरे को रखने के लिए इससे अधिक सुंदर और उचित स्थान हो ही नहीं सकता। पर इसका वास्तविक स्थान भगवान गणेश जी के चरणों में ही है। बहुत मूल्यवान होगा ना ये चंद्रमणि मंत्रीवर? किसी की भी कल्पना से और अधिक पंडित जी।
इस हीरे के मूल्य के बराबर तो 2-4 राज्य बेचे और खरीदे जा सकते हैं। हाँ, यदि यह हीरा किसी के पास हो तो उसकी पुश्तों की पुश्तें भी यदि दोनों हाथों से धन लुटाएं, तब भी इसका एक अंश समाप्त नहीं होगा। वो व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा धन कुबेर है जिसके पास ये हीरा है। और यह हमारे राज्य विजयनगर के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अद्भुत और अमूल्य हीरा हमारे राज्य की संपत्ति। हो गया काम। रामा 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 रामा, नाक में दम कर रखा है इस दुष्ट पंडित ने। कुंडली मारकर बैठ गया है ये दुष्ट ग्रह हमारे नक्षत्रों में। हर बात में घुसना, हर बात में टांग अड़ाना स्वभाव बन गया चपटी पंडित का। हमारा मुख कुछ कहने के लिए बाद में खुलता है, इसका हस्तक्षेप पहले शुरू हो जाता है। एक अवसर मिल जाए, रौंद कर रख देगा ये तथाचार्य इस रामा का अस्तित्व। बताओ, कितने मनोयोग के साथ हम रखवाना चाह रहे थे अपनी प्रिय राजनर्तकी सौदामिनी का नृत्य, वहां भी घुसकर सब मनिया मेट कर दिया इस दुष्ट ने। वो तो अच्छा हुआ कि सौदामिनी को पता नहीं चला कि महाराज ने उनका नृत्य कार्यक्रम रद्द कर दिया है, अन्यथा हम तो कहीं के नहीं रह जाते। सुनो, यदि सौदामिनी कहीं मिले तो उन्हें मिली थी प्रभु। कौन? आपकी प्यारी सौदामिनी देवी। कब? अभी थोड़ी देर पहले। कहा? महल से बाहर निकलते हुए गुरुजी। तो बता दिया। क्या बता दिया? यही कि समारोह में से उनका पत्ता कट गया है। किसने बताया? हमने। क्यों? उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया। सत्यानाश, सच क्यों बोल दिया? जीवन में पहली बार मुख से सत्य निकल गया प्रभु, वरना जब से आपकी शरण में आए हैं हमारा और सत्य का भला क्या संबंध। फिर क्या गुरुजी? तो फिर क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? क्या बोली की क्या? पत्ता कट। हाँ तो बता दिया ना कि समारोह से उनका पत्ता कट हो गया है। आपका प्रभु, आपका पत्ता कट गया है। सौदामिनी ऐसा बोली कि वो आपका मनु चेहरा भी नहीं देखेगी अब। क्यों? हमने क्या किया? कह रही थी कि आखिर क्या आवश्यकता थी गलत समय पर उसका नाम रखने की। सत्यानाश। हाँ, ये भी कह रही थी। ये भी कह रही थी कि सत्यानाश हो तुम्हारे गुरु का, सारा गुरु को बंद करके रख दिया। गुरुजी, आज के बाद आपके लिए सौदामिनी जी के घर के द्वार हमेशा के लिए बंद। उठा लो। क्या उठा लो? हमें उठाकर किसी भी जगह रख लो, हम इतने ही सुंदर लगेंगे। अब हम हर कोण से इतने ही सुंदर दिखते हैं, हमें देखने के लिए हर कोण में घूमने की आवश्यकता नहीं है। कुछ करना होगा शारदा, कुछ करना होगा। यहाँ घूमने से कैसे कुछ होगा? यहाँ हमारे पास आके बैठी, तभी तो कुछ होगा, और कुछ होगा तभी तो अम्मा की इच्छा पूरी होगी। ये तो अपमान है। किसका? हमारी सुंदरता का। इतनी सुंदर पत्नी सामने है, फिर भी आप किसी और विषय में सोच रहे हैं। बताइए, क्या सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? चंद्रमणि के बारे में। चंद्रमणि? हाँ शारदा, बहुत सुंदर है चंद्रमणि, बहुत ही आकर्षक है, अपने रूप से किसी को भी सम्मोहित कर दे। जब से मैंने चंद्रमणि को देखा है, मैं भी उसके सम्मोहन में जकड़ गया हूँ। हर समय, हर जगह, हर क्षण केवल और केवल उसके अपूर्व सौंदर्य के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा? हाँ, सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार चंद्रमणि को देखा था, मेरा मन भी डोल गया था। अरे मेरा क्या, उसे देखकर तो किसी का भी मन डोल जाए। और? हाँ यही, और उसके मनमोहक सौंदर्य की प्रशंसा में जितने और लगाए जाएं उतने कम है। अरे पूरी आयु कम पड़ सकती है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए। और? एक ही बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जो उस चंद्रमणि का स्वामी होगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या पूछ रही है कि हम क्यों रो रहे हैं? अरे मुझे क्या पता क्यों रो रही है, इसी से पूछो ना। तो हम ही तो बताएंगे। आप तो उस कल मोही चंद्रमणि के बारे में बताने से रहे। चंद्रमणि हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे आगे भी तो बताओ। हाँ, इनके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आ गई है जिसका नाम चंद्रमणि है। अभी आपके आने से पहले उसी के गुणगान गा रहे थे। अरे चंद्रमणि हीरा है, हीरा। देखो आपके सामने उसे हीरा कह रहे हैं। हीरे का नाम है चंद्रमणि। की दृष्टि में चंद्रमणि हीरा है, इसलिए उसका नाम चंद्रमणि है। चुप, एकदम चुप। और आप भी पहले पूरी बात सुनिए, फिर चाकू दिखाइएगा। एक बहुत ही बहुमूल्य हीरे का नाम है चंद्रमणि। और आज राज दरबार में जब तक भगवान श्री गणेश की स्थापना के दिन रहेंगे, इस महल में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा और वो चंद्रमणि हीरा प्रभु श्री गणेश के चरणों में समर्पित किया जाए। अब मेरी शंका ये है, शंका क्या पूरा विश्वास है कि इतना अद्भुत और बहुमूल्य हीरा यूं सार्वजनिक हुआ तो संसार भर के चोर लुटेरों को खुला निमंत्रण होगा उसे चोरी करने का। बस इसी विषय में चिंतित था, पर पता नहीं इस शारदा ने क्या अनाप शनाप और मनगढ़ंत अर्थ निकाल लिया मेरी बातों का। तो पहले बताना चाहिए था ना। तो पहले बताना चाहिए था ना, बड़ा अवसर दिया मुझे बताने का, मैं ही सुस्त था तुम्हें बताने में। क्या कह रही है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब भी जिस विषय में चिंता करते हो वो सच हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है किसी और की फटे में टांग अड़ाने की। उस हीरे की सुरक्षा का दायित्व दरबार के सुरक्षा कर्मियों का है, तुम्हारा नहीं। कोई जरूरत नहीं है दरबार में जाकर उस हीरे के विषय में किसी से भी बात करने की। चुप रहोगे। क्यों?